हालिया बारिशों और सैलाब के मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन की बहाली तक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की सैलाब के नुकसानात, इमदाद और बहाली की सरगर्मियों पर इजलास में गुफ्तगू। दरियाए चिनाब का सैलाबी रैला शहर सुल्तान के करीब पहुंच गया। मौजा शकरब्याला में तबाही, दर्जनों मकानात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन ने सोशल मीडिया के जरिए ज़िला इंतजामिया से मदद मांग ली। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाबज़दा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कसूर में सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरीन के मसाइल सुने, कहा मानना चाहिए वज़ीर आला मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जाबहक अफराद के लवाहिकीन में 10-10 लाख के चेक तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा जिसका जो भी नुकसान हुआ पूरा करेंगे। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने आगाह कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बिफरे दरियाओं का सैलाबी रैला आज पंजनद पहुंचेगा। 2 दिन बाद पानी गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान। हेड पंजनद पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड मराला से निकलने वाले 6 लाख क्यूसेक के रैले से चिन्नौट में तबाही। 150 देहात ज़ेर-ए-आब। इमरजेंसी नाफिज। मौजा सांभल में 300 मकान मुनहदिम। जंग के दर्जनों देहात फिर ज़ेर-ए-आब। पानी घरों की छतों तक पहुंचने पर फंसे अफराद की मदद की दुहाइयां। मैं दरिया चिनाब में मौजूद हूँ और दरिया चिनाब में पानी का बहाव है वो 4.5 लाख क्यूसेक तक आ गया है। दरियाओं का पानी तो कम हो रहा है लेकिन अभी भी दरियाए चिनाब का जो पानी है मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है। इस वक्त जो है मैं टिब्बा मसूदपुर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ जो है लोगों ने दरिया के अंदर, ये सामने सिपर है जो कि दरिया का रुख चेंज करता है, उसके साथ दरिया का पानी जो है इस तरफ इस इलाके में आने लगा। ये बेट का इलाका है, दरिया का इलाका है, लेकिन लोगों ने इस बस्ती को बचाने के लिए 8 से 10 फुट ऊंचा जो है मट्टी का बंद बनाया हुआ है। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ सैलाब की जद में शेरशाह बंद पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी की सतह 12 से 14 फुट तक जा पहुंची। शहरी घरों की छत पर महसूर होकर रह गए। दर्जनों खानदान कासिम बेला, बस्ती लंगड़ियाल, शेरशाह बंद पर मौजूद। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की एक साइड बंद कर दी गई। पानी रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी की आर्जी रुकावट कायम। अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। मुल्तान में ग्रेवाला के मकाम पर 2 नौजवान सैलाबी पानी में डूब गए। एक जाँ बहक दूसरे को बचा लिया गया। उधर बस्ती टिब्बा मसूदपुर के रिहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत मिट्टी का बंद बांध दिया। दरियाए चिनाब में हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह में मामूली कमी। अगले 24 घंटे में दूसरा बड़ा सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला रोड से टकराएगा। गुजरात शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। तीसरे रोज शहर के मजीद इलाके पानी से ज़ेर-ए-आब। गली मोहल्लों से पानी की सतह 1 इंच कम ना हो सकी। 5 से 6 फुट पानी खड़ा होने से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। जहां गाड़ियां चलती थी वहां कश्तियां चलने लगी। घर, मार्केटें, बाजार और सरकारी इदारे पानी में डूबे हैं। नशेबी इलाकों के बेबस आवाम घरों में महसूर होकर रह गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात और जलालपुर जट्टा का दौरा। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। मुतासरीन के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में उन्हें शामिल करने का फैसला। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक हुआ। अर्बन फ्लडिंग के शिकार शहरियों की इमदाद की हिदायत की। मरियम नवाज की शहबाजपुर फ्लड रिलीफ कैंप आमद हुई। राशन भी तकसीम किया। सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से दोनों मिल के
ज़राए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी के ज़रिए एक इस इमरजेंसी के लिहाज से इसको ट्रीट किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतासिर इलाकों को माली मदद पहुँचाना ज़रूरी है। साथ साथ जो ज़राई शोबा है एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत हमारे किसानों को बीज खाद उनके लोन्स को उनके बिजली के बिलों में रिलीफ देने हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रिए इमरजेंसी नाफिज की जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिबा। कसूर में सैलाबज़दा इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। कहा मानना चाहिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ, किसानों को बीज और खाद की फ्राहमी में मदद की जाए। सिंध के मॉडल पर सैलाब ज़दगान के लिए घर तामीर किए जाएँ। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। अंडा अलीमा खान के चेहरे पर लगा। खवातीन कारकुनों ने अलीमा खान को हिसार में ले लिया। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। अडियाला चौकी मुंतकिल। तर्जुमान पुलिस का कहना है खवातीन का ताल्लुक PTI से है, एहतजाज करने आई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान को अंडा लगने की शदीद मजम्मत। दूसरी जानिब सवाल पूछने पर ट्रॉलिंग और धमकियां मिलने पर सहाफ़ियों का अलीमा खान से शदीद एहतजाज। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप सिर्फ मनपसंद सवाल का जवाब ही देंगी? आप आज़ादी सहाफ़त की बात करती हैं लेकिन सवाल पर धमकियां मिलती हैं। मैंने कोई धमकी नहीं दी। अलीमा खान गाड़ी में बैठकर चली गईं। शेख वकास अकरम ने जुनैद अकबर की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख वकास अकरम का PAC की कारकर्दगी का जायजा लेने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कहा कि सियासी खाना बदोश हमारी कारकर्दगी पर जुमले ना कसें। शेख वकास अकरम 1 साल से पार्लियामेंट नहीं आए, अब कौन सी कारकर्दगी पूछ रहे हैं? वकास अकरम अपनी कारकर्दगी दिखाएं। पार्लिमानी पार्टी का मामला बानी PTI के सामने रखने का फैसला। निकलते हैं बाहर, आवाज उठाते हैं तो आवाज को दबाया जा रहा है जी। ईवान से यहाँ से निकल के बाहर जाए तो वो दरवाजे बंद किए जाते हैं। लिहाजा हुकूमत रवैये के खिलाफ हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, जो ज्यादतियाँ हो रही है, इसके खिलाफ हम इस असम्बली से आज हम बॉयकॉट करेंगे। जनाब स्पीकर, हमारी आवाज दबाई जा रही है। PTI ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट कर दिया। असद कैसर की ज़ेर सदारत अपनी असम्बली लगा ली। करारदाद भी मंजूर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवामी असम्बली के पास 6 करोड़ वोटर्स का मैंडेट है। अवामी असम्बली हाइब्रिड निज़ाम को मुस्तरद करती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, मुल्क में सैलाब आया, अफगानिस्तान में जल्जला आया, अपोजिशन कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, बिला जवाज़ तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल पर बैठ कर बात करें। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। ट्रंप ने प्यूटन, मोदी और शी जिनपिंग की SCO इजलास की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, भारत और रूस चीन में कहीं खो गए हैं। दुआ है कि एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। उधर ट्रंप का रूसी तेल की खरीदारी रोकने के लिए यूरोपीय रहनुमाओं पर जोर। रूसी हमायत रुकवाने के लिए चीन पर मौशी दबाव बढ़ाने का भी मुतालबा। भारत ने सिफारती ज़राए से सैलाब से मुतालिक आगाह किया, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ये तरीक़ाकार नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक और आलमी सतह पर सबूत शेयर कर चुका है।
कोयटा में सियासी जमात के जलसे पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर वो तैयार नहीं। इनके ऐसे मुतालिबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। बलोचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी तौर पर मुत्तहिद होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों की निजकारी, मुलाजमीन का डयाला जेल के बाहर वज़ीर आला KP के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी मुलाजमीन पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे फंड बंद, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, सरकारी इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी निशस्त में APS और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तलबा का पाक फौज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। कहा, वतन दुश्मन अनासिर को कोशिश के बावजूद नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हम से है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिला मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के मुतादिद शहरों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में भी कल से 9 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, दरिया में पानी कम हो रहा है मगर हमें 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर बहाव अपने अरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। घर बार छोड़कर आने वालों का भरपूर ख्याल रखने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे अलर्ट हैं। सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। हमारे घर नहीं, जिंदगी ही डूब गई। सैलाब जमा पूंजी, मेहनत और ख्वाब उजाड़ गया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मुंह जोर सैलाबी रैलों से हर सू तबाही के मनासिर। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद में मसरूफ। सैलाब के बाईस सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर। दुकानदार कम सप्लाई को जवाज बनाकर मनमाने दाम वसूल करने लगे। शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सतलुज और रावी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पंजाब में कसूर, लाहौर और गिरदोनवा सैलाब की बदौलत शदीद मुतासिर। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान काउंसलेट का दौरा। अफगानिस्तान में जलजले से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफगान शहरियों की मगफिरत के लिए दुआ और फातह ख्वानी की। कहा, अफगान बहन भाइयों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। आसिफा भुट्टो का नवाब शाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन का दौरा। खातून अव्वल ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक।
2 जख्मी, फायरिंग से मरीजों और लवाहिकीन में खौफ व हिरास। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच रीछ के हमले में जख्मी। वाक़या देवसाई नेशनल पार्क में बड़ा पानी के करीब पेश आया। तर्जमान गिलगित हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है गुलकारा को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके अस्करदो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देवसाई में रात के वक्त कैंपिंग पर पाबंदी आयद। इसराइली फौज के गजा भर में शदीद हमले, मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 14 अफराद भी शहदा में शामिल। इसराइली फौज का गजा पट्टी के शहरी इलाके के 40% पर कंट्रोल का दावा। ट्रंप की ट्रांसजेंडर मुखालिफ पासपोर्ट पॉलिसी की बहाली मुस्तरद। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की ख्वाजा सरा मुखालिफ पॉलिसी पर अमल दरामद रोक दिया। अमरीकी अपील कोर्ट का कहना है कि महकमा खारजा ख्वाजा सरा को शनाख्त के मुताबिक पासपोर्ट देने का पाबंद है। हुकूमत सिंफी शनाख्त की बुनियाद पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं कर सकती। कैंसर के शिकार साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक 82 साल जो बाइडेन की जिल्द से कैंसर ज़दा खुलिये निकाल दिए गए। तर्जुमान बाइडेन के मुताबिक साबिक सदर की सेहत बेहतर हो रही है, वो मुकम्मल आराम कर रहे हैं। बरतानिया की नायब वजीर आज़म एंजेला रेनर ओहदे से मुस्ताफ़ी। नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का एतराफ़ कर लिया। अमेरिका की अमांडा एनसीमोवा पहली बार यूएस ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। एनसीमोवा ने सेमीफाइनल में 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को शिकस्त दी। दफाई चैंपियन आरियाना सबलेंका ने जेसिका पेगोला को हराकर फाइनल में जगह बना ली। और बीमारों और नादारों की मसीहा मदर टेरेसा की 28वीं बरसी। मदर टेरेसा ने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजारी।